ट्रेड अपडेट ऑफ US30 थर्सडे 11 सितंबर। एक बहुत अच्छा ट्रेड हमारे हाथों मिस हो गया। आज जैसे कि हमने फोरकास्ट में डिस्कस किया था कि डेली टाइम फ्रेम पे हम ये सोच सकते थे कि आज का जो कैंडल होगा वो बेयरिश क्लोज होगा, बट नहीं। 4 आवर पे हमने ये भी डिस्कस किया था कि मार्केट ने जो है वो बुल मूव के साथ 4 घंटे की जो कैंडल है पिछली वो स्ट्रॉन्ग बुलिशनेस के साथ क्लोज की है। ये हमने डिस्कस किया था प्रीवियसली अपने फोरकास्ट के अंदर। तो फिब लेवल अगर हम यहाँ से ड्रॉ करें, राइट, ओके, और फोरकास्ट में हमने फिब लेवल ड्रॉ किया भी था। यहाँ से मान लो हमने फिब लेवल ड्रॉ किया। उसके बाद 1 आवर टाइम फ्रेम में जब हम आए तो 1 आवर टाइम फ्रेम में जो देखने वाली चीज़ थी, यहाँ पे मैंने कोई ट्रेड आज नहीं लिया, वेट कर रहा था कि जो मार्केट है वो काइंड ऑफ थोड़ा और नीचे आ जाए, 70% के जोन पे आएगा और रिस्क रिवॉर्ड थोड़ा और अच्छा बनेगा। इसके नीचे ये वाला जो है मैं इसके नीचे यहाँ पे थोड़ा एसएल दूंगा, 70% पे मार्केट आएगा ये वाले जोन पे, मैं इसके नीचे यहाँ पे एसएल दूंगा, थोड़ा मेरा और स्पेस प्रोबेबिलिटी ज़्यादा बनेगी और टीपी जो एक्सपेक्टेड होगा वो यहाँ तक का टीपी एक्सपेक्टेड होगा। इशू क्या रहा, क्योंकि मार्केट ने तो अगर देखोगे तो क्या चीज़ यहाँ पे लैग रही जो मैं नहीं देख पाया, देखने वाली जो चीज़ थी। अब ये मार्केट में जब मूव मिस हो जाता है तब ये चीज़ें रियलाइज़ होती हैं। अब एक चीज़ को देखें, मार्केट ने जो था वो काइंड ऑफ एक हाई 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 लो लो नहीं बन रहा, हाई बन रहा है। पहली चीज़ जो नोटिस में रखनी चाहिए थी बट मिस हो गई। आप इस कैंडल को देखो, ये कैंडल कितनी स्ट्रॉन्ग बुलिशनेस शो कर रही है, वॉल्यूम कैंडल में कितना स्ट्रॉन्ग है, राइट। दूसरी चीज़ ये कि अब मैं यहाँ पे 70% का वेट कर रहा हूँ, बट मार्केट ने जो प्रीवियसली आज के पूरे दिन के जो एशियन और लंदन सेशन के जो लोग थे वो तो निकाल ही दिए। यहाँ तक अगर आप देखोगे इस कैंडल ने क्या किया, यहाँ पे बिग मतलब यहाँ वाले जिन लोगों ने बाइंग की पोजीशन बनी थी वो बाहर, यहाँ वाले बाइंग वो बाहर, राइट। तो अब 50 जो एक्चुअल ट्रेड बनता था वो क्या था कि आप यहाँ पे 50% पे जैसे ही मार्केट ओपनिंग पे आए आधी क्वांटिटी यहाँ ओपन कर दो, राइट। एसएल आप इसके नीचे दे दो, वही अपना मान लो तकरीबन जितने का भी आपको एक रेंज बनता है, क्वांटिटी आपकी छोटी है, राइट। उसके बाद दूसरी क्वांटिटी जब ये 70% पे आती तो आप 70% पे ओपन कर दो, एसएल उसके नीचे दोगे, एट द एंड रिस्क मैनेज हो गया, ट्रेड में भी आप एंटर हो। ये चीज़ मतलब दो चीज़ जो देखने वाली थी, पहला कि कैंडल का वॉल्यूम देखो कितना स्ट्रॉन्ग है, दूसरी चीज़ क्या मार्केट का जो कैंडल है उस कैंडल ने पीछे प्रीवियसली लोगों को बाहर एग्जिट करवा दिया है, लिक्विडेट वो कर चुकी है। तो आप नीचे तक का वेट मत करो, आप उस ट्रेड में 50% रिट्रेसमेंट के जोन पे ही एंटर कर जाओ। अब जैसे कल के दिन की जो कैंडल थी ये स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल थी, हाई बना, काइंड ऑफ डबल टॉप यहाँ पे बना। हम अगर फिब लेवल भी ड्रॉ करेंगे फ्रॉम बॉडी टू बॉडी, अब यहाँ पे हमने नीचे कैंडल पे पूरा फिब लेवल ड्रॉ किया क्योंकि यहाँ पे 50% बॉडी है, 50% कैंडल है, सॉरी 50% बॉडी है और 50% विग है। यहाँ पे जो हम फिब लेवल ड्रॉ करेंगे फ्रॉम टॉप टू बॉटम नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे बॉडी का जो साइज है वो बड़ा है, तो हम बॉडी पे यहाँ पे हमने फिब लेवल ड्रॉ किया। जैसे ही 50% पे मार्केट आई हमने यहाँ पे ट्रेड पहले ओपन की, सेकंड ट्रेड 70 से ऊपर जब मार्केट चला गया यहाँ पे ओपन करो, रिस्क भी मैनेज हो जाएगा और आप ट्रेड में भी एंटर कर जाओगे, और जो पहला टीपी एक्सपेक्टेड था वो यहाँ तक का बनता था। ये कुछ आज एक मेरे को की पॉइंट मिले, मतलब रियलाइज़ हुए कि आप जब वेट करने जाओगे तो कई बार आपके सेटअप मिस होंगे, आपके सामने दिख रहा है मार्केट के अंदर। अब फिर उसके बाद वेट करने में मैं बताऊँ आपको 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे मैंने दूसरे डिवाइस में 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगा के रखा था। आप देखो मतलब यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक अगर देखें भी तो यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक है, टैप मार्केट ने पूरा नहीं किया, जस्ट उससे पहले ही मार्केट अब इतनी स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बन गई है वॉल्यूम के साथ। उसके बाद अगर आप एंटर करोगे भी तो कहाँ एंटर करोगे, और अगर यहाँ बीच में एंटर करोगे तो फिर एसएल कहाँ दोगे, जस्टिफिकेशन वाला एसएल कहाँ है, नहीं है। तो 100 बातों की एक बात ये है, कैंडल का वॉल्यूम देखो, स्ट्रॉन्गनेस क्या है, कितनी है। दूसरी चीज़ क्या उस कैंडल ने पीछे वो लिक्विडेट कर चुका है पूरे जोन को। अब ये वाली जो कैंडल है मार्केट ने पिछली कैंडल की हाफ वीक टेस्ट करके नीचे गिर गई, वो
सेम यहाँ पे ओपनिंग पे आई, पहली क्वांटिटी दूसरी क्वांटिटी ओपन करनी थी। और जैसे कि आज हमारा ये 15K का सेकंड फेज़ का अकाउंट है जिसमें हमें 8% करना है। इसमें मेरा टारगेट यही है, 15,000 का 8% बनता है $1200। तो मैंने इसमें 4 विनिंग ट्रेड लेनी है $300 की, राइट। $300 की 4 ट्रेड लेनी है। आज कोई ट्रेड हमने नहीं लिया, जस्ट ये पहला ट्रेड लिया था जो चीज़ के लिए कि लॉट साइज कैलकुलेशन चेक करने के लिए कि कहीं वो चेंज ना हो जाए। हिस्ट्री पे अगर मैं आपको दिखाऊं, सिंपल आज एक ट्रेड बाय का, क्योंकि इसमें जो लोट है ना, यहाँ पे जो लोट दिखेगा उसका हाफ क्वांटिटी का वो एक्चुअल लोट होगा। यहाँ पे आपको दिख रहा है 0.04, बट एक्चुअल जो क्वांटिटी यहाँ पे खुली है वो 0.02 है ना। नो ट्रेड फॉर द टुडे, मिस हो गया सारा कुछ, अपना ऑन पॉइंट राइट था, बट इस चीज़ को भी एक्सेप्ट करेंगे, इन फ्यूचर आगे इस चीज़ को और इम्प्रूव करेंगे। यहाँ पे आने के बाद और हम बाइंग का एक्सपेक्टेशन आप देखो कहाँ पे होगा, मतलब इस कैंडल के बाद भी अगर आप बाई करने सोचोगे भी तो कहाँ बाई करोगे। थर्सडे है, कल फ्राइडे है, तो फ्राइडे के दिन मार्केट ने वीक की क्लोजिंग देनी है, उस दिन हम थोड़ा वैसे ट्रेड को इग्नोर करते हैं। सो इट्स ऑल फॉर द वीक, फ्रॉम नेक्स्ट वीक मंडे नया वीक, नया अकाउंट, नया माइंडसेट, नई रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजी के साथ हम उसको कंप्लीट करेंगे।